होली सत्य सनातन धर्म की या हिंदू धर्म पद्धति के प्रमुख त्योहारों में से एक बड़ा ही प्रमुख त्योहार है, जिसको कि हम फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन कर और अगले दिन फाग मतलब रंगों से, चंदन से या अबीर गुलाल से बड़ों का आशीर्वाद लेकर आपस में स्नेह बंधन को और मजबूत करते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। सबसे बड़ा इसका कारण तो यह है सामाजिक कि होली मतलब पूरे वर्ष में यदि किसी के मन में कोई हल्की सी भी कटुता, किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध आ गया हो, तो जो बात होली सो होली, अब आज से हम नए प्रेम का सूत्रपात करें, नए प्रेम का, नए आदर के संबंधों को बढ़ाएंगे। सब आप जानते ही हैं। देहातों में आज भी इस त्योहार को हम इस भावना के साथ मनाते हैं। थोड़ा रास्ते कई बार हम लोग कीचड़ से युक्त कर लेते हैं, जो गलत बात है, लेकिन मूल कारण तो ये सामाजिक कारण ही है। अब पौराणिक कारण क्या रहा? सतयुग में जब हम इस कथा को पढ़ते हैं कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने जब दारुण दुख दिए, मृत्यु तुल्य कष्ट दिए, और जब होलिका उसको लेकर, क्योंकि उसको वरदान था, उनको एक वरदान था विष्णु जी का कि जब भी आप ब्रह्मा जी की जो दी हुई चादर थी, ब्रह्मा जी ने उसको एक चादर दी थी होलिका को कि जब भी आप इसको ओढ़ेंगे, इसको पहनकर बैठेंगे तो अग्नि का कोई प्रभाव नहीं, मतलब फायर प्रूफ टाइप की रही होगी। और जब वो प्रहलाद को लेकर बैठी अग्नि कुंड में और उसमें अग्नि को किया, तो देखिए विष्णु जी की कृपा कि ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ने उड़कर या खिसक कर पर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका का दहन हुआ, पाप का अंत हुआ, दुष्टता का अंत हुआ और राक्षसी अंत होकर भक्त प्रहलाद सोने की तरह चमक कर आए। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण सतयुग का ही है। राजा रघु के राज्य में एक डुंडा नाम की राक्षसी थी। उसने भगवान शिव से वर पाकर अमरता का वर पा लिया कि किसी पुरुष स्त्री से ना मरूं, लेकिन उसने बच्चों का इस वर में कहीं उल्लेख नहीं था। तो जब उसकी दुष्टता बढ़ गई तो उस समय उसकी क्योंकि बच्चों को बहुत परेशान की, जैसे पूतना हुई, पूतना जो कृष्ण जी ने मारा था, राजा रघु के टर्म डुंडा नाम की राक्षसी बच्चों को परेशान करती। तो इसी फान शुक्ल पक्ष में अग्निदाह में सभी लोगों ने, बच्चों ने हर्षोल्लास किया और इस अग्नि में उस डंडा नामक की राक्षसी का भी अंत हुआ और अगले दिन इस खुशी में होली मनाई। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण द्वापर युग का है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, जो विष्णु ने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया, जो बच्चों के प्राण लेती थी। तो होली के दिन भी बच्चों को, जो छोटी उम्र के बच्चे, उस राग को आप लगाएं तो उनको किसी तरह, मतलब राक्षसी का मतलब क्या है? रोग शोक। प्रत्याहत रूप से डुंडा नाम के, पूतना नाम की राक्षसी को आप कष्ट, रोग, है ना, चोट, इस तरह की चीजें आप कह सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण कारण रहा कि भगवान शिव ने इसी दिन फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को कामदेव का दहन किया, क्योंकि उन्होंने देवताओं को इंद्र के कहने पर उनकी समाधि तोड़ी थी, ताकि वो जो है पार्वती जी से विवाह करें। और जब इस सच्चाई को कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव को उनके चरणों में अर्पित किया, तब उन्होंने कामदेव को भी इस फागुन माह में जीवन दान दिया। तो दोबारा उनको मनुष्य में कहाँ रह गए, भावनाओं में, प्रकृति में कामदेव हमेशा रहते हैं, जिसको हमने एक नियंत्रण में रखना पड़ता है। और भगवान शिव ने इसी दिन पार्वती से विवाह किया। तो अतः श्री राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम, महादेव पार्वती का शाश्वत प्रेम और उनके जो है हास परिहास,
एक उज्जवल, एक दिव्य रंगों के इस उत्सव को इनसे जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको ये 5 प्रमुख कारण इसमें बताए। अब ये कब मनाई जाती है, वर्ष 2024 में कब मनाई जाएगी, इसके विषय में आपको मैं बताऊं। वर्ष 2024 में पूर्णमासी 24 मार्च 2024 रविवार के दिन पूर्णिमा कब लगेगी? 9:54 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो 25 मार्च को दोपहर 12:30 तक रहेगी। तो आपको इसमें इसका पूर्णिमा तिथि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 24 मार्च की ही रात्रि को पूर्णिमा रहेगी, तो होलिका दहन 24 मार्च को होगा। और 24 मार्च को कब होगा, इस समय के विषय में मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 24 मार्च 2024 रविवार को विष्टिकरण भद्रा, भद्रा कौन है? जो शनि की बहन सूर्यपुत्री भद्रा। भद्रा का अर्थ तो कल्याण होता है, लेकिन ये हर काम में रुकावट डालती है। तो भद्रा होने के कारण जब भी इस भद्रा पे किसी काम को करो तो हमेशा जो है वो कष्टकारी होता है, थोड़ा विनाशकारी माना जाता है। जब रात्रि 11:12 के लगभग रहेगी, तो रात्रि 11:13 से और उसी रात्रि 12:27 का ये समय रहेगा। लगभग 1 घंटा 18-20 मिनट का समय है, 1 घंटा 15 मिनट का। तो इस समय ही आप होलिका का दहन करें तो भद्रा रहित पूर्णिमा को आपने होलिका का दहन करना है, जो मैंने समय बताया है। और दूसरा, अभी मुझे प्रसंग किया होलाष्टक क्या होते हैं, तो जब मैंने कहा कि भगवान विष्णु के प्रिय शिष्य प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने दारुण दुख दिए, तो दारुण दुख कब दिए? उन्होंने इन दुखों को होली से 8 दिन पूर्व इन दारुण दुखों को देना प्रारंभ किया। तो विष्णु भक्त पे दिए गए इन दुखों के उसमें कि होली के 8 दिन पूर्व, अर्थात इस वर्ष 17 मार्च 2024 दिन रविवार से 25 मार्च होली तक होलाष्टक रहेंगे। क्योंकि ये कष्ट भरे दिन थे, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, चूड़ाक्रम, इसमें निषिद्ध किया गया। क्यों कहा? भाई भगवान विष्णु के भक्त को कष्ट मिले तो उनकी याद में को, इसलिए होली से 8 दिन पूर्व इन चीज़ों को, शुभ कार्यों की थोड़ा मन रहे हैं। अब इसका आपको कारण पता लग गया, कब मनाना है ये पता लग गया। भद्रा कब तक है? भद्रा रविवार 11:12 के बाद ही होलिका का दहन करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, समाज के लिए कल्याणकारी रहेगा। अब होली बनाए कैसे, होलिका दहन करना कैसे चाहिए? तो होलिका दहन पर दिए मुहूर्त में आपको रोली, अक्षत्र, कच्चा सूत, फल फूल, गुलाल, हल्दी, गुड़, चने और गेहूं की बालियां। इस त्यौहार का छठा प्रमुख कारण ये भी है कि किसानों की फसल अध पक्की, मतलब आधी कच्ची लहलाती है और आधी पक्की होने लगती है, तो उस कच्ची फसल की गेहूं या चने की बालियों को भी इसमें भुना जाता है और प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। तो जहाँ होलिका आपके यहाँ लगी है, जिस सामाजिक स्थल पर जो होलिका है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपने ले जानी है पूजन के लिए। और क्या ले जानी? 4 गोबर की माला। गोबर की जो गोल कंडे की छोटी सी मालाएं होती हैं, उसमें क्या है, पहली पितरों को, एक हनुमान जी को, दूसरी शीतला माता को, और चौथी परिवार के सभी सुखों को, असीम सुखों को पाने के लिए इसको उसमें अर्पित करना चाहिए। देखिए, चाहे होलिका दहन की रात्रि हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली, अमावस्या की दिवाली जो आती है ना, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जिसमें दिवाली आती है, ये बड़ी सुखदायी भी होती है। इसमें कुछ कर्म करने चाहिए, हमें कुछ परिवार के लिए सात्विक कर्म करने हैं, कोई उपाय भी करने हैं। तो यदि जो लोग लंबी बीमारी से बार बार बीमार हो रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनका खराब है,
और कमज़ोर है, खराब से मतलब कमज़ोर है, कार्यों में बाधा आ रही है, तो इसमें एक छोटा-सा उपाय आप कर सकते हैं कि एक गोले में खोपरा जो सूखा नारियल जो गोला होता है, उसको आप घी से बूरे से भर लें, उसमें 2 लौंग, 5 2 लौंग, 5 इलायची, है ना? पान का पत्ता, बतासे या बूरा जो भी है इत्यादि उसमें भर लें। कपूर, उसमें थोड़ा कपूर डालें, काले तिल डालें और इन सबको मुँह को उसको काट लेंगे, जैसे हवन में करते हैं उसको आप काट लें और सारी ये सामग्री भरकर उसको कलावे से या सूत से बांध लें। ठीक है, फिर घर में बनी जो भी मिठाई आप बनाते हैं, गुंजिया वगैरह, है ना, इन सब चीज़ों को उसमें प्रसाद के रूप में रख लें और होलिका को अर्पण कर दें। यदि हो सके तो 3 या 7 उसकी परिक्रमाएं कच्चे सूत से उनको बांध दें। इन सब चीज़ों को आप उसमें साथ में चंदन का टुकड़ा के लकड़ी का टुकड़ा जरूर रखिए। चंदन महत्वपूर्ण पवित्र पाप नाशनम, तो वो हमारे पाप कष्ट उस होलिका की आग में दहन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह आप वहाँ जाएंगे और उसमें आप जो भी काम करें, यदि आपने चढ़ाना है तो कुछ उस पर आपने कामना संकल्प लें। अष्टकुटा भय वस्त्री कृता तो होती बालसी भतस्य पूजा में भूति भूति प्रदायनी भगवती है। तो प्रदायनी मान्यते, तो इसमें दूसरा इसमें है कि जब आप इसकी पूजा करें तो ये वाला श्लोक पढ़े, क्योंकि अर्थ विहीन ज्ञानम पशु समानम। यदि कोई आप ऐसे ही किसी चीज़ को कर रहे हैं अर्थ विहीन, तो उसका कोई विशेष महत्व ना आपके मन को लगेगा। तो इसके लिए आप संकल्प लें, होलिका माता से, भगवान विष्णु से, डुंडा नाम के राक्षस के सभी अपने कोपों से में बचाएं। उसमें यह भी है, जिस समय आप होलिका पे अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, ओम नरसिंहाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम होलिकाय नमः। डुंडा नाम राक्षसी को भी कहें कि आपके रूप में जो भी रोग शोक कष्ट हो यहाँ भस्म हो। तो उसमें दूसरा श्लोक, जब उसकी अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो बंदवासी सुरेंद्रम ब्राह्मण संक्रेण च अतक्ता पाई माँ देवी भूतम प्रति यथा देवता। तो इन श्लोकों को आप पढ़ते पढ़ते वो करें। दूसरा, कुछ जगह मान्यता भी है कि जो बिल्कुल नवविवाहित जोड़े होते हैं, जैसे नई बहू बेटियों को जो बिल्कुल नवविवाहित हों, उनको होलिका का साक्षात दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साल का संवत का अंतिम त्यौहार होता है। अंतिम है मतलब संवत का अंत हो रहा होता है, क्योंकि कल से फिर चैत्र कृष्ण पक्ष लग जाएगा और चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा नया साल है। तो साल के अंतिम माह का अंतिम दिन है, तो संवत का मृत शरीर का अंत होता है। तो किसी चीज़ को दाहक करते हुए नवविवाहितों को नहीं देखना चाहिए। एक और विशेष बात, मैंने होलाष्टक के बारे में बताया, एक बार फिर मैं 17 मार्च 2024 से और होली तक होलाष्टक है, इसमें शुभ कार्य लेंगे। होलिका दहन कब है? 24 मार्च 2024 दिन रविवार रात्रि 11:13 से 12:27 तक भद्रा के कारण। और तीसरा महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि भद्रा के साथ कुछ मान्यताओं के अनुसार आपको एक साधारण सात्विक उपाय बता दिया कि इस नारियल में आपको क्या क्या भर के, सूखे नारियल में क्या ले जाना है। होलिका दहन की पूजा में ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा अच्छा क्या, आपको होना ही चाहिए पूजा के समय पूर्वमुखी या उत्तरमुखी हो। और होलिका दहन को जो आग्नेय कोण में दहन के अगले दिन, जो पूर्णमासी मैंने बताया था कि लगभग 25 मार्च को 12:30 तक है, तो उस पूर्णमासी के दिन वर्ष का मतलब संवत का आखिरी, संवत मतलब जो भारतीय सनातन धर्म में है, और इस वर्ष का पहला, संवत का आखिरी और अंग्रेजी वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। वो उस चंद्र ग्रहण का समय लगभग 10:23, मैं दिल्ली के आसपास की बात कर रहा हूँ, 10:23 दोपहर करीबन
प्रातःकाल 10:23 से दोपहर 15 बजे मतलब सायंकाल 3 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ये चंद्र ग्रहण सीधा सीधा भारत में नहीं देखा जाएगा, तो उससे सूतक तो यहाँ नहीं लगेगा। भारत के अलावा नीदरलैंड, अमेरिका इत्यादि में इस ग्रहण का प्रभाव होगा। ग्रहण का सूतक यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन संपूर्ण यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, जो हमारे पिंड में वही ब्रह्मांड में है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रहण नहीं, यहाँ दृष्टिगोचर नहीं, तो यहाँ इसका कोई विश्व में इसका कोई ना कोई प्रभाव होगा। तो इस समय आप होली कैसे मनाएं, तो इस विषय में बहुत स्पष्ट है, भगवान शिव को याद कर। वैसे भी होली का जब आपने दहन कर ली, इसके बाद होली की राख को प्रातःकाल या होली चलने के थोड़ा सा ठंडा होने के पश्चात प्रातःकाल आप उसको घर में किसी बर्तन में लाएं। कुछ लोग उसी आग से अपने घर में एक छोटी होली बनाकर उसको भी प्रज्वलित करते हैं, और उसमें यदि प्रज्वलित करते हैं तो घी, लौंग वगैरह कपूर से अच्छा उसको प्रज्वलित करें, या उस राख को लाएं और उस राख का मुख्य द्वार पर ईशान कोण पर सर्वप्रथम ईशान कोण, और श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, हैं श्री शंकर पार्वती गौरी महादेव, इनका नाम लेते हुए सबसे पहले ईशान कोण पे या मुख्य दरवाजे पर तिलक से होली का प्रारंभ करें। चंदन का टीका लगाएं, गंगा, यहाँ से आपने होली प्रारंभ करनी है। होली की राख को घर पे हमेशा किसी पवित्र स्थान पर पवित्र तरह से रखना चाहिए। ये माना जाता है कि यदि जिस प्रकार वो कहते हैं ना कि गर्मियों में यदि आपके पास प्याज आपके काख में हो तो जल्दी से लू नहीं लगती, वो सारी लू को सोखता है। तो ये सारी नकारात्मक एनर्जी को, आपकी विघ्न बाधाओं को, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम, और इस तरह के जो शरीर कष्ट, मानसिक कष्ट, इनको कम से कम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार होली की राख का भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ग्रहण लग रहा है तो उस ग्रहण में आप निरंतर इन देवताओं का स्मरण करें और होलिका का इस त्यौहार को बड़े आनंद और सुख शांति से मनाएं। चंद्र ग्रहण कोई अप्राकृतिक घटना नहीं है, प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसमें भगवान शिव का ओम नमो भगवते वासुदेव का भी आप जाप करते रहें। यह श्लोक है, दधि संकम तुषारभूतम शिरोधर संभवम नमामि शशि नमम सोमम शंभु विकट मुकट भूषणम। तो इसका दधि संकम तुषार, इस श्लोक को यदि आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेव को स्मरण करते हुए इस होली को मनाएं। वर्ष 2024 के 24 मार्च रविवार के होली का दहन और 25 मार्च के फाग का त्यौहार आपके जीवन में नित्य नए रंग भरे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय बद्री केदार।